हेलो दोस्तों, स्टडी विद जादू में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूपी पीसीएस प्री 2025 के रिजल्ट के बारे में। पहली बात तो यूपी पीसीएस पीटी 2025 का रिजल्ट आ चुका है और बहुत से बच्चे इसमें सफल हुए हैं। 920 सीटों पे रिजल्ट आया है और बहुत बच्चे सफल नहीं हुए और कुछ बच्चे इसमें जो है अच्छे स्कोर थे तो उनके पीटी नहीं हुए, तो उनके मन में कुछ विवाद उत्पन्न हुए। आयोग को लेकर प्रश्न खड़े हुए कि हमारा अच्छा स्कोर था तो हमारा सिलेक्शन पीटी में क्यों नहीं हुआ। तो आयोग को इसका स्पष्टीकरण देना चाहिए, लेकिन आयोग जो है चुप है। अभी हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ एक लड़की का जो दिव्यांग है संयोग से, तो उनके जो है 99 प्रश्न सही थे और उनका पीटी नहीं हुआ है। नहीं होता है तो मैं परेशान होती हूँ, क्योंकि मैंने अपने पापा को बोला था कि पापा इस बार मेरा सिलेक्शन होगा। मेरे 99 प्रश्न ठीक हैं आफ्टर नेगेटिव, तो पापा मेरा तो सिलेक्शन होगा। लेकिन जब नहीं होता है तो मेरे साथ साथ मेरे माता पिता की भी जो उम्मीदें थी वो टूटी। मैं समझ नहीं। ये आश्चर्यजनक बात तो है आयोग के लिए कि पीटी क्यों नहीं हुआ, जबकि अमूमन जो है 95-96 पे पीटी सबका हो गया है। तो 99 पे पीटी ना होना अचरज की बात है। और दूसरी बात, एक विवाद और भी है इस रिजल्ट पे लेके। इस रिजल्ट पे क्या अगले 3-4 साल से यूपी पीसीएस आयोग करता क्या है कि उन्होंने जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और महिला का कट ऑफ बनाते हैं, लेकिन जब रिजल्ट बनाते हैं तो जितने परसेंट जिस कैटेगरी को आरक्षण मिलता है उनको उसी कैटेगरी में ही क्वालिफाई कराते हैं। इसका मतलब है कि यदि कोई ओबीसी का बच्चा जनरल के बराबर नंबर लाता है या जनरल से अधिक नंबर लाता है तो वह अपने कैटेगरी में ही क्वालिफाई होगा, न कि जनरल में उसे भेजा जाएगा। तो इस वजह से क्या होता है कि ओबीसी की सीटें होती हैं कम, 27% के रिजर्वेशन होता है, तो 27% रिजर्वेशन में ओबीसी की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे कट ऑफ जो है बहुत ज़्यादा जाती है, जनरल से ज़्यादा चली जाती है। तो जैसे हम आपको एग्जांपल बताते हैं, ये 2023 का देख लीजिए। 2023 में आयोग जो रिजल्ट दिया था उसमें जनरल की जो कट ऑफ गई थी वह 125 नंबर गए थे और ओबीसी की कट ऑफ जो गई थी वह 128 नंबर गई थी। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 129 गई थी। तो विवाद इसमें यह है कि आरक्षण का मतलब क्या है। आरक्षण का यदि मतलब है कि उन्हें अपने कैटेगरी में ही रोक के रखना और 50% रिजर्वेशन जनरल को दे देना, तो फिर तो ये आरक्षण का मतलब क्या हुआ। यदि आरक्षण का मूल उद्देश्य देखा जाए तो उसमें जो थोड़े वंचित वर्ग हैं या पिछड़े हैं, जिन्हें इतने संसाधन नहीं मिल पाते कि वो इतने अच्छे से पढ़ाई कर सके या उनके बैकग्राउंड बहुत अच्छे नहीं होते, हालांकि जनरल में भी कुछ ऐसे होते हैं कि जिनके बैकग्राउंड थोड़े कमज़ोर होते हैं, उन्हें भी ईडब्ल्यूएस के आरक्षण मिलते हैं। लेकिन सरकार करती क्या है कि सरकार क्या आयोग करता क्या है कि उन्होंने उसी आरक्षण में उन कैटेगरी वालों को सीमित कर रखा है। इससे क्या होता है कि जो उन्हें फ़ायदा आरक्षण को मिलना चाहिए था वो मिल नहीं पाता है। एक्चुअली वो फ़ायदा मिलता किसे है, जनरल वालों को 50% आरक्षण मिल जाता है। और यह पीटी की ही बात नहीं है, यह मेंस में भी है। मेंस में भी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ बहुत ज़्यादा चली जाती है। हमारे हिसाब से 23 का अगर रिजल्ट देखें तो उसमें ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ मेंस की जनरल से 16 नंबर ज़्यादा गई थी और ओबीसी की 4 नंबर। 16 नंबर एक बड़ा नंबर होता है, जिससे अगर आप उसे मेन से ही क्वालिफाई नहीं कराओगे, 2-4 नंबर से अगर डिसक्वालीफाई हो, 16 नंबर से हो रहा है, तो वह अगला जो 100 नंबर इंटरव्यू मिलते हैं आप उससे भी वंचित कर देते हैं। और लास्ट में फ़ायदा होता क्या है, 10 नंबर का, 12 नंबर का। आप उसे मेंस में फेल करके उसे 100 नंबर से भी वंचित कर दे रहे हैं और लास्ट में फ़ायदा कितना देते हैं, 10 नंबर का। ये तो फिर अन्याय हुआ आरक्षण के नाम पे। तो आयोग को इन सब मुद्दों को गहनता से सोचना चाहिए और विचार करना चाहिए कि आरक्षण का जो मूल उद्देश्य है वो सही तरीके से लागू हो। हम नहीं कहते कि आरक्षण को गलत तरीके से यूज करें, सर सही तरीके से यूज हो, कमियां हमेशा रहेंगी,
उन पे सुधार हो, मॉडर्नाइजेशन हो। अन्य स्टेट जैसे करते हैं वैसे आयोग को लागू करना चाहिए। जैसे बिहार स्टेट अच्छे से क्लासिफिकेशन करके कितना कट ऑफ किस कैटेगरी में जाता है, किस कैटेगरी में महिला की कट ऑफ कितनी गई है, दिव्यांग का कट ऑफ कितना है, पूरे अच्छे तरीके से बताता है ताकि लड़कों के अंदर कन्फ्यूजन बचे नहीं। तो आयोग को यह सोचना चाहिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कम से कम एक बार बता देना चाहिए कि हम रिजर्वेशन इस अनुसार देते हैं और इसमें कुछ कमियां हो तो आप सुझाव दीजिए, या मतलब कुछ ऐसा स्टेप लें जो बच्चों को संतोषजनक लगे, ताकि जो मेहनत कर रहे हैं बैकवर्ड क्लास या और भी EWS, तो उनके साथ अन्याय न हो पाए। उनको अगर आरक्षण मिल रहा है तो आरक्षण का उन्हें फ़ायदा मिले, क्योंकि वो पहले से बैकवर्ड हैं और पिछड़े हुए हैं, तो उन्हें आरक्षण का लाभ मिले। ये हमारी आयोग से गुजारिश है। बाकी आयोग इस मुद्दे को जो है थोड़ा सोचे विचारे। हालांकि बहुत बच्चे अपने हिसाब से देख रहे हैं कि टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे बना के हाई कोर्ट तक लड़ने की जो है जद्दोजहद किए हैं, तो अच्छी बात है, उनका भी हमारा सपोर्ट है।